हेलो एवरीवन, क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम आपका इंग्लिश का 12 मार्च को है एंड उसके लिए आप लोग गैप डेज में कैसे एफिशिएंटली पढ़ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इन दिनों में करनी, उन चीज़ों की बात हम लोग आज इस वीडियो पे करेंगे। मैं पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, यू डोंट हैव टू डू दिस ब्लाइंडली, चूज थिंग्स विच यू थिंक कैन बी इफेक्टिव फॉर योर सेल्फ। ठीक है, मेरी तरफ से एक सजेशन है कि सॉल्व द लेटेस्ट SQP वंस। एक बार प्लीज अपने लेटेस्ट SQP को सॉल्व करना एंड रिव्यू करना उसकी मार्किंग स्कीम को। मार्किंग स्कीम की PDF भी SQP के साथ ही दी जाती है। अब ये करना क्यों है, वाई यू हैव टू डू इट। SQP जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह के RCs आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग वाले सेक्शन में, किस तरह के लिटरेचर क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें सब पता चल जाएगा। इमेजिन तुम पहली बार अपने एग्जाम के पेपर को देखने वाले और तुम्हें पता ही नहीं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। ज़्यादा टाइम लगेगा, तुम्हें समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तुम्हें चीज़ों को कस्टम होने के लिए टाइम लगेगा। बट अगर तुम एग्जाम से पहले ही SQP को अच्छे से देख लो, तुम देख लो कि पेपर की स्पिरिट क्या है, पेपर का पैटर्न क्या आने वाला है, देन यू विल बी मच मोर प्रिपेयर्ड फॉर योर पेपर एंड टाइम वेस्ट कम होगा। जो लोग ऑलरेडी SQP दे चुके हैं, इस साल का देख चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, उसको एक और बार रिव्यू कर लो, या फिर अगर टाइम मिले तो 2024 का 2023 का भी SQP आप लोग रिव्यू कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नाउ व्हाई इज दिस रिव्यूइंग मार्किंग स्कीम इंपॉर्टेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जब तुम अपने SQP के क्वेश्चंस को देखोगे, फिर उनको उस आंसर से जो कि मार्किंग स्कीम में दिए हैं उससे मैच करोगे, देन यू विल गेट टू रियलाइज जो एग्जामिनर है, जो आपका एग्जाम चेक करने वाला है, वो आपको किस बेसिस पे मार्क्स देने वाला है। तो यू विल बी मच मोर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नाउ कम्स द फर्स्ट सेक्शन, रीडिंग स्किल्स। इसके लिए आपको क्या करना है, 22 मार्क्स का है, द इजीएस्ट मार्क्स यू कैन गेट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, इफ यू आर अबव एवरेज, अगर आप रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में अबव एवरेज हो तो जस्ट सॉल्व CBSE's प्रीवियस ईयर RCs। ठीक है, PYQs उठाओ, उसमें से RCs उठाओ और मिनिमम 3 कम से कम सॉल्व करना। तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह के PYQs आते हैं RC के। अगर आप बिलो एवरेज हो, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो RC सॉल्व करने में, देन आप 2 काम कर सकते हो। आप आर्टिकल और ऐसे डेली रीड करो गैप डेज में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको आइडिया लगे कि रीडिंग कैसे करनी होती है, डेवलप कैसे करनी होती है। या फिर आप कोई वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे जिसपे कि रीड अलॉन्ग होता है। जो लोग ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में अच्छे होते हैं उनकी आप वीडियो देखिए कि वो किस तरह से रीड कर रहे हैं। एक दो वीडियो देखोगे तो तुम्हें खुद आइडिया लगेगा कि ओके, हाउ आई हैव टू रीड एंड हाउ टू कॉम्प्रिहेंड। दूसरा है, एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है रीड थ्योरी, आप इसका यूज कर सकते हैं और कुछ इजी RCs से शुरुआत करें तो आप 3-4 RCs रीड थ्योरी में सॉल्व करके अपना स्किल लेवल बढ़ा सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो कंपल्शन कि आप सॉल्व करें CBSE के प्रीवियस ईयर RCs, क्योंकि आपका थोड़ा बिलो एवरेज लेवल है, जिनका हो सकता है वो मिनिमम 5 सॉल्व करे तो इट विल बी गुड। और लास्ट में है कि डोंट फॉरगेट टू सॉल्व फ्यू एनालिटिकल RCs। पिछले कुछ सालों में हमेशा एक RC ऐसा आता है जिसमें स्टैटिस्टिक्स दिया होता है, जिसमें डेटा दिया होता है, एंड कई लोग उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो प्लीज 1-2 एनालिटिकल RCs भी सॉल्व करके जाना। सेक्शन B, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, 18 मार्क्स का है। इसमें मैं ज़्यादा आपको मशवरा राय नहीं देने वाला हूँ। बेसिकली लर्न द फॉर्मेट्स बाय हार्ट। आपका जो लेटर राइटिंग है, आपका जो भी एडवर्टाइजमेंट है, सब जितने भी चीज़ें हैं उनके आप फॉर्मेट्स जो हैं उनको बाय हार्ट याद कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि कीवर्ड्स जो है, लेटर के लिए कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं जो आप लिख सकते हैं अपनी बॉडी में, इंट्रोडक्शन में, उसी तरह से एडवर्टाइजमेंट के लिए होते हैं, इन्विटेशन में कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं आपके अच्छे, तो आप उन कीवर्ड्स को लर्न करिए जिससे कि आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है आपका लेटर का या एडवर्टीजमेंट का, वो और ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा। थर्ड है, प्रैक्टिस करिए मिनिमम 2 to 3 टाइम्स, वो भी डिफरेंट फॉर्म्स में। लेटर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप 2-3 अलग अलग तरीके के करो, लेटर टू एडिटर मत करो बस 3 बार, तो तुम हर चीज के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। सेक्शन C इज लिटरेचर विच इज 40 मार्क्स। मैंने RC के लिए बोला कि इजीएस्ट मार्क्स यू कैन गेट, बट अगर तुम लिटरेचर पार्ट को अच्छे से क्रैक कर लेते हो एक बार, देन दिस विल बी योर easiest 40 marks, easiest 50% marks of the entire exam you can get. यहाँ पे 2 important things हैं, 2 important चीजें हैं। नंबर 1 इज रिटेनिंग द कंटेंट एंड नंबर 2 इज प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन। ठीक है, 2 चीजें ही तो होती हैं। आपको क्वेश्चन आंसर दिया है, आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है वो पता होना चाहिए, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन क्या आने वाला है वो पता होना चाहिए। पहले बात करते हैं रिटेनिंग द कंटेंट की। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो बिफोर 10th of March, ठीक है, अगर आप 10 मार्च से पहले इस वीडियो को देख रहे हो, देन यू हैव इनफ टाइम टू रिवाइज द होल NCERT वंस। आपके पास बहुत ज्यादा अच्छे से टाइम है कि आप पूरी NCERT को एक बार और रिवाइज कर सकते हो। या तो आप ईच चैप्टर को रीड कर सकते हो NCERT से 1 by 1 सिंसियरली अच्छे से, या तो दूसरा ऑप्शन है कि आप चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियो देख सकते हो, जो कि मेरे लिए ज्यादा अच्छा था, NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा एक और मेरे पास थर्ड ऑप्शन है, आप क्या करो, चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियो देखो और साथ में NCERT लेके बैठो कि आप NCERT भी रीड कर रहे हो, खुद से हाईलाइट करते हो चलो, कीवर्ड लिखते हो चलो, और 1 शॉट भी साथ में देख रहे हो
जिससे आप बोर नहीं होगे। मेरा रिकमेंडेशन है दैट यू कैन वॉच शिप्रा मिश्रा मैम का जो यूट्यूब चैनल है, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाई है एंड इट्स इंगेजिंग टू, आप बोर नहीं होगे, तो आप वो देख सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट नाउ। इमेजिन एक बच्चा है जो कि सारे चैप्टर की समरीज पढ़ के गया है, उसको बहुत ही लिमिटेड डेटा पता है क्वेश्चन को में आंसर क्या लिखना है उसके बारे में। 5 नंबर का जो एक अच्छा क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर का, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ समरी नहीं पता होनी चाहिए, आपको उस चैप्टर में क्या घटा था और उस चैप्टर की वाइब क्या थी, फील क्या थी, वो भी पता होना चाहिए। दैट इज वाई रीडिंग द कंटेंट एंड स्पेशली एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, ताकि आप हर एक जगह पे स्पेसिफिक कीवर्ड्स के साथ अपने आंसर्स को अच्छे से फ्रेम कर पाओ। एंड इफ यू डू दिस देन आई कैन गारंटी कि तुम्हारा जो कीवर्ड्स है, जो तुम्हारा कंटेंट है, वो 100% है एंड तुम्हारे कंटेंट के बेसिस पे मार्क्स नहीं कट सकते हैं। नाउ द सेकंड एस्पेक्ट इज प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन। हमने रिटेन कर लिया इन्फॉर्मेशन, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना। एक्सट्रैक्ट बेस्ड पोएट्री क्वेश्चंस आते हैं, एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा पोएट्री का एंड उसके क्वेश्चंस आएंगे। उसी तरह से प्रोज का भी होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिस फॉर ईच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चारों चीजों की, चारों अलग अलग तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। एंड प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, पीवाईक्यूज करो, रेफरेंस बुक अगर आपके पास कोई है इंग्लिश की वो करो, एसक्यूपीज निकालो पिछले 3-4 साल के और उन क्वेश्चंस को करो, बट प्रैक्टिस करके जाना। एंड मैंने यहाँ पे 2 एस्टेरिस्क लगा रखे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, बिकॉज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आते हैं। जस्ट सी दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हाउ डू इंडिगो बाय लुइस फिशर and the roadside stand by Robert Frost highlight the theme of exploitation and what similarities do they reveal about the plight of marginalized communities। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि आपसे सिर्फ एक चैप्टर के बारे में नहीं पूछा गया बल्कि दूसरे चैप्टर के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पे आपको सिर्फ चैप्टर में जो घट रहा है वो नहीं बताना है, आपको थीम भी पता होनी चाहिए, आपको उनकी सिमिलैरिटीज पता होनी चाहिए, आपको वो चैप्टर इतने अच्छे से पता होना चाहिए कि आप दोनों में सिमिलैरिटीज बता पाओ, थीम्स को हाईलाइट कर पाओ और क्रिएटिवली आंसर लिख पाओ। क्रिएटिव राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। इसी तरह से ये क्वेश्चन पढ़ो, फिर ये पढ़ो, देखो जस्टिफाई हाउ सदाउस कैरेक्टर आर्क, जो कैरेक्टर आर्क के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्रिएटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। एनालाइज हाउ द नैरेटिव टेक्निक यूज्ड इन, अब नैरेटिव टेक्निक के बारे में पूछ रहा है। द टाइगर किंग एनहांसेस द इम्पैक्ट ऑफ द स्टोरी ऑन द रीडर, ठीक है। यू कैन सी कि दीज क्वेश्चंस डिमांड क्रिएटिव प्लस क्रिटिकल स्किल्स। क्रिटिकल थिंकिंग भी चाहिए और क्रिएटिव थिंकिंग भी चाहिए। आपको क्रिएटिवली आंसर लिखना आना चाहिए और साथ में क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है। और वो कैसे आएगी, जब आप इन क्वेश्चंस को, आंसर्स को प्रैक्टिस करोगे। यू कैन नॉट जस्ट राइट अबाउट द चैप्टर कि क्या घट रहा है चैप्टर में, इट डिमांड्स मोर। क्या चाहिए इसको, आपकी क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी, कि आप सिर्फ डॉक्टर सदाव ने क्या किया क्या नहीं किया वो नहीं बता रहे हो, बल्कि डॉक्टर सदाव क्या फील कर रहे थे, उस चैप्टर की थीम क्या थी, इवेंट्स किस तरह से घट रहे थे, आपको ये चीजों का भी आइडिया होना चाहिए। एंड दैट ओनली कम्स व्हेन यू नो द चैप्टर बाय योर हार्ट। दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जाम।